स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर चैनल में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक आयताकार मैदान बनाइए इस टाइप से। ये एक आयताकार मैदान बन गया। इस आयताकार मैदान का नाम ले, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी हो जाएगा और इसका नाम डी हो जाएगा। ए बी सी डी हो गया। अब चूंकि ये डायगोनल यानी विकर्ण होता है, ठीक है, ए से सी तक के बीच का जो होता है ये विकर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं ये जो भुजा है सबसे छोटा है, छोटी भुजा नाम लेते हैं। ये जो है बड़ी भुजा हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे हम, विकर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मान हम x रख लेते हैं और ये कहा गया कि छोटी भुजा से कितना 30 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, और उसके बाद से विकर्ण कहा गया कितना 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण मतलब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 60, x प्लस 60। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख लिए कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर, खेत की छोटी भुजा बराबर, तो छोटी भुजा ए बी है ना, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ए बी बराबर x मीटर है तो मीटर दर्शा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो बड़ी भुजा क्या बन जाएगी इसकी, तो यहां लिखेंगे हम बड़ी भुजा बराबर BC है ना, तो BC बराबर कितना है x प्लस 30 मीटर है तो मीटर दिखा देते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए विकर्ण आयताकार खेत का विकर्ण कितना है, तो ये है x प्लस 60, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ये भी आप मीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल कंफर्म समझ रहे हैं। अब ये बताइए एक सूत्र होता है जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, एक नियम होता है जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें एक इस भुजा का मान ज्ञात है आपको, इस वाली भुजा का भी मान ज्ञात है, लेकिन इसका मान नहीं ज्ञात है। तो सूत्र क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे कर्ण, हिंदी में देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यही ना फार्मूला होता है। आपको पता है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, मतलब जहां पे थीटा एंगल बनेगा उसके ठीक सामने वाला जो होता है लंब होता है, जहां पे समकोण बनता है उसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और जिस पे समकोण बनता है ठीक उसके नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। इतनी बात को समझ गए आप। ठीक है, कर्ण यानी क्या है, ये है ना, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब यानी AB का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये तो हम सूत्र बना दिए। अब देखिए विकर्ण बराबर ये है और विकर्ण का वैल्यू कितना है, ये है ना, यानी AC है, तो चलिए हम सूत्र पर रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे AC यानी सीधा लिख लेते हैं क्या हम, विकर्ण, क्या लिखेंगे हम, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना है छोटी भुजा ना, तो यहाँ लिख लीजिए एक बार, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर। इतनी बात तो समझ रहे हैं आप। चलिए विकर्ण की वैल्यू कितना है, x प्लस 60 है, तो यहाँ पे x प्लस 60 यानी 60 का स्क्वायर बराबर, छोटी भुजा क्या है तो x है, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा क्या है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 30 का होल वर्ग। इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x प्लस 60 आपको अच्छी तरह से पता है कि एक सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ना, ये एक सूत्र होता है, ठीक उसी के समान है। इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, यानी लिखेंगे हम पहला a का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2ab है तो 2 की जगह पे 2 इंटू a की वैल्यू कितना है x है और b की वैल्यू कितना है 60 है, तो चाहेंगे हम, चलिए लिख लेते हैं एक बार और, x इंटू 60
ठीक है 2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना 60 का स्क्वायर बराबर ये x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर प्लस ठीक वैसे ही x का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 तो यहाँ पे 2 गुणे x गुणे 3 और प्लस क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर। इतनी बात समझ रहे हैं आप। चलिए अब इसको एकजुट कर लेते हैं मतलब x का स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 x और प्लस 6 का 36 हो जाएगा ना 6 36 तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3600 क्योंकि 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 ही आता है। ठीक है बराबर x का स्क्वायर तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस यहाँ भी x का स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6 मतलब कितना 60x और प्लस 3 तिहाई 9 ये हो जाएगा 900। इतना ठीक है। अब इसमें होता क्या है आप कटा लीजिए इससे ये कट जाएगा ना क्योंकि प्लस में जैसे इधर आएगा तो माइनस में एक तो कैंसिल हो गया। अब इस पूरे अंक को इधर ले चलिए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ 60x ठीक है और प्लस यहाँ पे 900 जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस 120x और ये भी हो जाएगा माइनस 3600 और कुल मिला के बराबर 0। यहाँ तक ओके है। ठीक है अब थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है 60x और 120 तो 120 इससे बड़ा है ना तो ये माइनस पद में है तो यहाँ पे 120 में 60 घटाएंगे तो 60 ही हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 60x। अब देखिए 3600 है और 900 3600 में से 900 घटाएंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बनेगा 2700 तो यहाँ पे माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ तक ओके है। ठीक है अब इस 2700 का ऐसा गुणनखंड निकालिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2700 का गुणनखंड निकाल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब 60 हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे माइनस 60x और यहाँ पे माइनस 27 बराबर 0। 2700 का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 30 गुणे 90 कर लेंगे तो 27 और 1 2 डबल 0 बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब एक गुणनखंड 30 और एक गुणनखंड क्या बनाएंगे हम 90 बना देंगे। आसान है आप कर सकते हो वैसे गुणनखंड विधि से भी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस कितना 30x और माइनस सॉरी 30x और सॉरी यहाँ पे ऐसा कीजिए कि 90 लिख लेते हैं इधर क्योंकि थोड़ा सा घटाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं 30x कर लेते हैं क्योंकि 90x बड़ा रहेगा माइनस में भी रहेगा तभी तो माइनस में इसका मान निकलेगा। तो 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर कितना 0। अब देखिए x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा x माइनस यहाँ पे तो 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ की बारी है तो प्लस अगर 30 यहाँ पे कॉमन लेते हैं 30 तो यहाँ x बन जाएगा अकेले माइनस है यहाँ पे तो माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 30 से भाग देंगे एक 0 से 0 कट जाएगा 3 9 27 90 हो जाएगा फिर से यहाँ बराबर 0। अब देखिए लिख लीजिए कॉमन वाला एक क्वेश्चन में यानी x माइनस 90 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है इनको देख लेते हैं यानी x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और दूसरा x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या बन जाएगा माइनस 30 और माइनस 30 है तो माइनस 30 का कोई अस्तित्व है नहीं ऋणात्मक चिन्ह नहीं ले सकते हैं तो हम प्लस वाले पद को लेंगे। तो देखिए x हमने क्या माना था माना आयताकार खेत की छोटी भुजा ए बी बराबर कितना x है यानी हम लिखेंगे यहाँ पे सीधी सीधी शब्दों में छोटी भुजा बराबर कितना हो गया ए बी है ना x है ना x की वैल्यू 90 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 मीटर तो 90 मीटर हो जाएगा। चलिए और बड़ी भुजा तो यहाँ लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर तो बड़ी भुजा निकालनी है ना तो बड़ी भुजा x यहाँ x की वैल्यू कितना है 90 है तो हम x की जगह पे 90 लिख लेंगे यानी कितना था x प्लस 30 था ना तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 90 और प्लस 30 बराबर 120 मीटर और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है रिपीट वंस अगेन
माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x, हमने एक आयताकार खेत बना लिया, इसमें ये विकर्ण जो है x प्लस 60 है, इससे 30 मीटर और अधिक है तो ये x प्लस 30 हो गया, और इस वाली भुजा का नाम छोटी भुजा है तो ये x हो गया। चलिए इस तरह से आयताकार खेत था हम लोगों का। आयताकार खेत की छोटी भुजा ए बी बराबर x है, बड़ी भुजा बी सी बराबर कितना x प्लस 30 है, और विकर्ण ये है तो विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो गया। अब हम सूत्र पे रखेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का इस फार्मूले पर रखा गया है। फार्मूले पर रखने के बाद एक गुणनखंड आया हुआ है यहाँ पे, तो इस गुणनखंड का वैल्यू हम निकाले हैं तो 90 से इस गुणनखंड 2700 का बना है, रखा गया है। माइनस पद का कोई अस्तित्व नहीं होता है तो उसको छोड़ दिया गया, प्लस को रखा गया यहाँ पे, तो छोटी भुजा हमें 90 प्राप्त हो गया। और बड़ी भुजा निकाले हैं हम, तो बड़ी भुजा हमने क्या माना था x प्लस 30, तो 90 x की वैल्यू है, x के जगह पे 90 और प्लस 30 बराबर कितना हो गया 120 मीटर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।